नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है करोड़पति कैसे बने। एक व्यक्ति था, वो शिकार के लिए जंगल में गया था। जब वो जंगल में जा रहा था तो रास्ते में उसे एक सोने का घड़ा मिला और उसने घड़े को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। और वहां एक गुरु महाराज थे जो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए प्रतिज्ञा कर रहे थे। अब उस व्यक्ति ने गुरुदेव को देख लिया। उसके मन में विचार आया कि मुझे जो धन मिला है, सोने का घड़ा मिला है, इसका कुछ हिस्सा मुझे गुरुजी को देना चाहिए। वह व्यक्ति तुरंत दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया और वहां जाके कहा कि गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव ने कहा, बोलिए बच्चे, क्या बात है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव, मुझे एक सोने का घड़ा मिला है और मैं इसमें से कुछ धन आपको देना चाहता हूं। तब गुरुदेव ने कहा कि बेटा, बिना मेहनत के जब कोई धन मिलता है ना, तो वह जहर के समान है। मैं इसमें से कोई हिस्सा नहीं लूंगा। और वह व्यक्ति उस धन को लेके घर पे आ गया और उसने धन को बेच के और महल बनवा लिया, संपत्ति बनवा ली, अच्छे से जीवन यापन करने लगा। तब गांव के किसी व्यक्ति ने उसकी शिकायत राजा साहब के यहां कर दी और कहा कि राजा साहब, एक व्यक्ति है जिसको धन मिला था और उसने बेच के संपत्ति बना ली है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया और तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ के राज दरबार में पेश कर दिया गया और राजा ने उसको जेल की सजा सुना दी। और राजा ने उससे पूछा कि आपको धन मिला था। अब वह जो व्यक्ति है उसने सच बताया कि हुक्म, मैं जंगल में जा रहा था, मुझे सोने का घड़ा मिला और कुछ दूर पे गुरुदेव प्रतिज्ञा कर रहे थे। मैंने उनसे भी पूछा कि इसका कुछ हिस्सा मैं आपको देना चाहता हूं, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि ये जो धन है ये जहर है, जहर के समान है, मैं इसमें से कोई हिस्सा नहीं लूंगा। अब उस राजा ने उसको जेल की सजा तो सुना दी और राजा ने कहा कि उस गुरुदेव को भी अभी दरबार में बुलाते हैं और उनसे भी पूछते हैं। अब सैनिकों को आदेश दिया, उस गुरुदेव को दरबार में लाया गया। दूसरे दिन उस व्यक्ति को भी जेल से दरबार में लाया गया। अब गुरुदेव और उस व्यक्ति को जिसको सोने का घड़ा मिला था, दोनों को साथ में खड़ा किया गया था। और वह जो व्यक्ति है जिसको जेल हुई थी, वो गुरुदेव से उसी वक्त माफी मांगने लगा, कि कहने लगा कि गुरुदेव, आपने सही कहा था कि बिना मेहनत के जो धन मिलता है वह विष के समान है। और जब कोई धन हमें मिलता है बिना मेहनत के, तो हमें उसको राज दरबार में भेंट करना चाहिए, जिससे प्रजा का हित हो सके। और वह व्यक्ति गुरुदेव से माफी मांगने लगा। ये सब सुन के राजा को बहुत अच्छा लगा और गुरुदेव ने राजा साहब से कहा कि राजा साहब, ये व्यक्ति अब समझ गया है, अब आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। आप इसको जेल से रिहा कर दीजिए, जेल से इसको छोड़ दीजिए। और राजा ने वैसा ही किया, गुरुदेव की आज्ञा मानी और राजा ने उसको जेल से रिहा कर दिया। अब वो व्यक्ति भी सुधर गया, समझ गया और अच्छे से अपना जीवन यापन करने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।